हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों चैप्टर नंबर 8 में हमने एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर दिया। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो 8.2 अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए पहले टेबल आपको कंपलसरी आना ही चाहिए। तो चलिए सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। स्टूडेंट तो बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल की। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री टेबल क्या है? तो यहाँ पर आपको मैंने एक टेबल दिया है, उसको ही बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। उसमें क्या करना है, तो उसमें आपको वैल्यू दी होगी किसकी, थीटा की। बस इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा थीटा नहीं दिया होगा। आपको थीटा की प्लेस पर क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 30 डिग्री दे सकते हैं, 45 डिग्री दे सकते हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना ही देंगे स्टैंडर्ड 10 के लिए। उसके बाद आप स्टैंडर्ड 11 और 12 में जाओगे तब उसके लिए आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी और दूसरे भी आपको थीटा दिए होंगे। थीटा यानी कोई भी एंगल दिया होगा। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो 5 थीटा दिया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इतना ही सीखना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि sin 45, तो आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए इस टेबल पर से। मैं आपको ऐसा बोलूँ cot 90, तो उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा की प्लेस पर 90 होगा, 60 होगा, 45 होगा, कुछ भी दिया होगा। तो बच्चों इस टेबल को पहले हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखोगे आप, तो बच्चों आपको पहले यहाँ पर काउंटिंग नंबर लिख देना है, 0 से स्टार्ट करना है होल नंबर। यहाँ पर पहले मैंने रख दिया है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट आया ना 4, उससे डिवाइड कर देते। तो यहाँ बच्चों 0 के डिवाइड में भी 4, 1 के डिवाइड में भी 4, 2 के डिवाइड में भी 4, 3 के डिवाइड में भी 4 और 4 के डिवाइड में भी 4। मैंने क्या किया बच्चों, पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया है, 0 से। 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, सभी को टोपी पहना देनी है। टोपी यानी क्या करना है, यहाँ पर आपको रूट लगा देना है, सभी को रूट लगा देना है। देखिए इसी तरह से मैंने सभी को अंडर रूट लगा दिया। समझ में आ गया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है साइन थीटा की। किसकी मिलने वाली है बच्चों, साइन थीटा की। तो चलिए 0 डिवाइड 4 यानी आंसर 0 ही रहेगा। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। अंडरस्टैंड। चलिए तो यहाँ पर हमारा साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। चलिए अब बात करते हैं साइन 30, यानी कि आपको ऐसा बोला है कि साइन 30 का आंसर क्या होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। अंडरस्टैंड। चलिए अब आपको ऐसा पूछा है कि साइन 45, तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगा ना बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे 2। तो बच्चों 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है माइंड में। आपको ऐसा पूछा कि साइन 45, तो आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए कि 1/√2। अंडरस्टैंड। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर रूट तो वही का वही रहेगा, लेकिन डिवाइड में 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 4 कट हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही 1 बचने वाला है। बस एक ही चीज़ हमें फाइंड करनी थी साइन की। उसके बाद बाकी के जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ। यहाँ पर 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 किसकी डिग्री है, 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो बच्चों अब आपको चाहिए cos थीटा। तो कुछ नहीं करना है, इनवर्स नहीं करना है। देखिए मैं इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ, रिवर्स बोल रहा हूँ। यहाँ से आप रिवर्स लिख दीजिए, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड लास्ट वन इज 0। दोनों एक दूसरे से कैसे है, रिवर्स है। यहाँ पर पहले 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 2 फंक्शन मेरे कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमने 8.1 में सीखा था कि भाई tan थीटा साइन और कोस के पर से कैसे सीखेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए tan थीटा यानी क्या हो जाएगा। तो tan थीटा यानी किन दोनों का रेशियो होगा, तो बच्चों साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा, इन दोनों का रेशियो करेंगे ना बच्चों, तो हमें tan थीटा मिलने वाला है। तो यहाँ पर रेशियो कर देते हैं। चलो 0/1 इन दोनों को डिवाइड करना है, रेशियो यानी साइन और cos का डिवाइड करते जाना है। तो 0/1 करेंगे तो 0 ही रहेगा, डिवाइड में 1 हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 का आंसर 0 ही रहेगा। 1/2 डिवाइड √3/2, तो बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से 2 निकल जाएगा, यहाँ पर से 2 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा और डिवाइड में बचेगा √3। सिंपल है। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो दोनों इक्वल है तो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्या हो जाएगा बच्चों 1 आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा 1। अंडरस्टैंड। चले यहाँ पर रेशियो करेंगे तो डिवाइड में 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, यानी सिर्फ और सिर्फ √3 लिखना है। यहाँ पर 1 डिवाइड 0, तो बच्चों 0 डिवाइड में आएगा, डिवाइड में कभी 0 आता नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि डैश कर देना इनडिफाइनाइट, मतलब कि इसकी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डैश कर देंगे तो भी चलने वाला है, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। ऐसे कर देते तो भी चलेगा। चलो अब बात करते हैं कोट थीटा की। बच्चों यहाँ पर थोड़ी 1 आपको दिख नहीं रहा है ना, मैं यहाँ पर आपको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। क्या आई थी इसकी वैल्यू हमारी 1। ओके चलिए अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कोट यानी क्या। यहाँ पर मैंने लाइन में अरेंज करके लिखा, पहले 3 फंक्शन मिल गए, बाकी कोट का इनवर्स और टेन का इनवर्स कोट, कोस का इनवर्स सेक और साइन का कोसेक। अल्टरनेटिव लिखा तो यहाँ पर इनवर्स करते जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कोट है ना, टेन के बाद कोट, तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे, इनफाइनाइट यहाँ पर लिख दीजिए, √3 यहाँ पर, 1 का 1 यहाँ पर, 1/√3 यहाँ पर और 0 लास्ट में। यानी कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि कोट 90 तो आप आंसर क्या बोल देंगे डायरेक्टली 0। टेबल समझ में आ रहा है बच्चों? ना आए तो सीख लीजिए, ध्यान यहाँ पर रखिए। चलिए अब सेक थीटा तो आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा यानी किसका इनवर्स है बच्चों? तो सेक थीटा यानी कि वो कोस का इनवर्स है। तो यहाँ पर मैं इनवर्स लिखते जा रहा हूँ, 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3 उल्टा हो जाएगा ना, 1/√2 का √2/1, लेकिन नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 1/2 का सिर्फ और सिर्फ 2 और 0 का इनवर्स, याद रखिए 0 ऊपर है तो इनवर्स करेंगे तो 0 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा इसका। अनडिफाइंड टर्म ऐसे कर देते या तो डैश कर देते तो भी चलेगा। चलिए अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर कैसे साइन और कोस का मैंने रिवर्स कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे। अगर आपको रिवर्स नहीं करना है तो आपको पता ही है कि भाई कोसेक थीटा है बच्चों, तो कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा का। तो आप इनवर्स फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 तो उसका इनवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 0 ऊपर है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 0 यानी कि उसका आंसर नहीं मिलता तो अनडिफाइंड, यानी कि ऐसे कर देंगे या तो डैश कर देंगे। उसके बाद 1/2 का तो 2, देखिए यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देखिए √2 यहाँ पर 2/√3 और लास्ट में 1 है तो यहाँ पर 1, यानी कि आपका टेबल कंप्लीट हो गया। किस तरह से करना है, पहले आपको 0 1 2 3 4 उसको डिवाइड 4 कर देना है, सभी को रूट लगा देंगे तो आपको मिल जाएगी साइन की वैल्यू। मिल गई साइन की। उसके बाद आपको कॉस की चाहिए तो यहाँ पर रिवर्स कर दिए, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ, रिवर्स बोल रहा हूँ। तो रिवर्स कर दिया यानी कि मुझे कॉस थीटा मिल गया। उसके बाद टेन थीटा चाहिए तो आपके पास फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, यानी कि इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो 0 डिवाइड 1 यानी 0 ही रहेगा, 1/2 डिवाइड √3/2 यानी 2 कट हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे √3 बच जाएगा, पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कट तो √3/1 यानी सिर्फ √3 लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 डिवाइड 0 यानी कि अनडिफाइंड हो गया हमारा टर्म, तो इनफाइनाइट लिख दिया मैंने। उसके बाद कोट थीटा यानी कि यहाँ पर आप इनवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे तो भी चलता है, टेन और कोट में सिर्फ, हाँ, और यहाँ पर रिवर्स लिख देंगे तो भी चलेगा। देखिए इनफाइनाइट आगे लिख दिया, √3 यहाँ पर आ गया, 1 का 1 यहाँ से यहाँ लिख दिया और 0 का 0। अब बात करते हैं सेक थीटा। तो आपको पता होना चाहिए सेक यानी कॉस का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का सिर्फ √2, 1/2 का सिर्फ 2 और 0 डिवाइड में जाएगा यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जैसे हमने साइन लिख दिया और इनवर्स कर दिया, सॉरी रिवर्स कर दिया तो कॉस मिल गया, वैसे ही सेक लिख दिया और इसको मैंने रिवर्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा मिल जाएगा। देखिए मैंने रिवर्स ही किया, इनफाइनाइट पहले लिख दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया, √2 तो वही रहेगा, 2/√3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर लास्ट में आ गया, आगे से फर्स्ट टू लास्ट आ गया। अंडरस्टैंड? तो यह सभी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। कैसे याद रखनी है, मैंने आपको कैसे पूछे जाएगा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला है कि भाई कोट 60, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पर देखिए कॉट 60 में कितना है, तो 1/√3 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3। बस ऐसे ही सम पूछे जाएंगे कि आपको सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद सभी फंक्शन मिक्स हो गए और इसका हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो अंडरस्टैंड? तो 8.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। अगर ये टेबल आपको नहीं आता है तो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 8.2 के सम्स कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक आपको क्या करना है, इस टेबल को पूरा लर्न कर देना है और पूरा याद रख देना है। आपको स्क्रीनशॉट लगा देना है, स्क्रीनशॉट पढ़ के यहाँ पर माइंड में फिट कर देना है। ओके, तो मिलेगी इस टेबल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय।